को समझ आ रही है? कभी वक्त ये भी था। मजीद लुत्फ की बात सुने, यही फरमाते हैं कि लोहा गर्म करने वाला, अमूमन हम लफ्ज़ लोहार बोलते हैं, लोहा गर्म करने वाले ने लोहा गर्म कर दिया। अब आप जानते हैं कि जब लोहा अंगारे की तरह हो जाए तो अब वो कारीगर उस पर हथौड़ा मारता है। हथौड़ा वो यहां से ला रहा है, इधर हथौड़ा लाया है और ज़रब उसने अपनी एनर्जी जमा कर ली है जो अभी उसने खर्च करनी है, लेकिन इधर हथौड़ा है, अभी हरकत देने लगा कि मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। कहा वो हथौड़ा उस लोहे पर नहीं मारते थे कि मालिक दे करो बुलावा आ गया है। ये मस्जिदें सदा से मरसिया खाने ही है। जब सजदों की कदर व कीमत जानने वाले थे तो वो तो करबला को मस्जिद बना गए। क्या हमने आपसे आधी रात बात कर दी? वो करबला को, मक्तलगाह को मस्जिद बना गए। एक नमाज नहीं छूटी करबला वालों की। किताब शेख अब्दुल सलाम रजवी साहब गुजरे हैं, उन्होंने लिखी है। आगे उन्होंने एक और किताब का हवाला लिखा है। मैं नहीं कहता मैं बड़ी किसी माखिज व मराजे लेवल की किताब का हवाला दे रहा हूं, लेकिन जो अहले बैत की अजमत और मकाम और मामूलात को जानता है वो समझ सकता है कि ए वस्फ अहले बैत दा वैसे ही है। वो क्या है कि काफिला मदीना पाक से चला था, मक्का शरीफ आया, मक्का शरीफ से चले कूफे के लिए निकले, पहुंच करबला गए। फिर करबला में जो कुछ हुआ, 11 मुहर्रम को वहां से चले और दमिश्क तक पहुंचे, दमिश्क से वापस मदीना तक पहुंचे। जब गए तो खुशियां ही खुशियां थी, जब आए तो गमों के पहाड़ थे। जब गए तो वो खूबसूरत शहजादे, 6 माह की कलियां, 18 साल का हुसन, क्या कहें आपसे। और एक जुमला और मैं अपने लुत्फ के लिए बोलूं, जाने आलम के हुस्न की तस्वीरें, जाने आलम के हुस्न की तस्वीरें, जाने आलम के हुस्न की तस्वीरें, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। 35 साल मुझे तकरीरें करते हो गए, मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं है कि मैं उन मुकद्दस आली मर्तबत तय्यबातो सालिहातो आली मर्तबत पाक मुकद्दस बीबियों के गम को लफ्जों के दायरे में ला सकूं। मेरे तो बस की बात नहीं है। मैं जितने भी तकल्लुफ के पास के साथ लफ्ज बोलूं वो सिर्फ लफ्ज हैं। और हजरत किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब मोहम्मदी सैफी, अल्लाह तबारक व तआला आपके अजीज़ मुकर्रम के दर्जात बुलंद करे। गम की ये कैफियत है, मालिक इसको सब्र के मरहले में मुंतकिल करे। और ये तो गम इस घराने का वैसे ही जद्दी पुश्ती विरसा चला रहा है, क्या आपसे कहा जाए। मैं स्पेशली यहाँ इनकी नजर ये बात करना चाहता हूं कि वो खुशियों के साथ जाता हुआ काफिला, मैं कहना ये चाहता था कि मैं उनके गमों को लफ्ज की लड़ी में परो के मैं तो नहीं बयान कर सकता। वो जितने भी लफ्ज होंगे वो छोटे ही होंगे। करबला वालों का गम ज्यादा है, सारे लफ्ज छोटे। और जो इनकी नजर मुझे बात करना थी वो सूफियों के बादशाह हसनी सैयद सैयदुल औलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श फैज आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु की कश्फुल माजूब में लिखा है। नजर इनकी कर दिया है कि अगर मैं आपको ना समझा पाया तो मेरा आपसे शिकवा ना बने। वो बुजुर्ग हैं, उनके लिए मेरा ये सुनाना मेरी तरफ से सबक ठहरेगा, सबक सुनाना। हजरत दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा है, कलम कलम लफ्ज दर्द लिख सकता है, महसूस नहीं करता। और आदि सदर बाकी है। कलम दर्द लिख सकता है, दर्द महसूस नहीं करता। और अगर कलम दर्द लिखते वक्त दर्द महसूस कर ले तो कलम वैसे ही पिघल जाए। तो आम खतीब लोग करबला वालों की बात ही कर सकते हैं, दर्द नहीं समझा सकते। कुछ समझियो कंगनपुर वालों,
कोई बात को समझे हो कि नहीं समझे हो? ये लफ्जों में नहीं आ सकता, जितना मर्जी खेलिए लफ्जों के साथ नहीं आ सकता। तो मदीना पाक से करबला, करबला से वापस करबला, करबला से वापस मदीना शरीफ, क्या कुछ नहीं हुआ। पूरे सफर में सैयदा, तैयबा, ताहिरा, ज़किया, मखदूमा, करीमा, वलिया, सालिहा, मुत्तकिया, ज़किया, आबिदा, साइमा, शाकिरा। और आगे मेरी क्या जुर्रत है मैं बार बार उनका नाम लूं, बस मैं इतना तारुफ करा दूं तो आप समझ जाएंगे। हुजूर मजलूम करबला की हमशीरा मुअज्जमा और मौला मुर्तजा की शहजादी पाक सरकार सैयदतुना ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक दिन भी जाने से आने तक पूरे सफर में तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। लाओ कोई लफ्ज, मैं आपसे क्यों अपील करूं यहां कि आप सुभान अल्लाह कहें, बनता ही नहीं है। ये तो सोचने का मकाम है। एक दिन तहज्जुद नहीं छूटी। जिन्हें पता है कि सजदों की कदर क्या है, जिन्हें पता है कि मुसल्ले की अहमियत क्या है, और मुझे शिकवा करना है अपने आप से और आपसे। ये घर बनाने मुश्किल हो गए और बन भी गए तो बसाने मुश्किल हो गए। और फिर हम कहते हैं कि हमें करबला वालों से प्यार है। हाथ जोड़कर कहूंगा, अगर ये प्यार इतना आसान है जो हम कर रहे हैं तो फिर मोहब्बत मुश्किल चीज ही कोई नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये मोहब्बत नहीं है। एक लड़का मेकअप करके ऊंची आवाज में डेक लगा के, वो कहते हैं जी साइकिल वाला आया, ये देहातों में टर्म चलती थी, साइकिल वाला आया है, उसने पता है कि ये लड़का है, इसने लड़कियों के साथ हिजड़ों का सा मेकअप किया है, वो गीत लग रहा है, वो साइकिल घुमा रहा है, वो नाच रहा है, अद्धा मल्ला उहदे कोल मौजूद है, हय्या अलस सलाह, और पहली सफ नहीं पूरी हो रही। जरूरी थोड़ी है कि हर दुख, हर टेंशन, हर बला, हर वबा किसी ने जादू ही किया तो होती है। कभी हमारे अपने अफाल भी होते हैं। सुनाऊं एक हदीस शरीफ, तानू पता है मेरियां गल्लां रुखियां होंदियां, जलसियां दे स्वाद वालियां कोई नहीं। ये अगे हुण तुहाडा शौक है कि तुसां सानू रुखियां नू सुनना चाहते हो, मियां आके मोड़ आके मोड़ आखोगे मोड़ आ जाए। समझा गई है? हदीस शरीफ में मजमून है कि जब शाम होती है, रात होती है, बड़ा लुत्फ लेना इस हदीस पाक का, मफहूम सुना रहा हूं, तो जमीन का एक टुकड़ा दूसरे से पूछता है, आज तेरे ते किसी अल्लाह दे बंदे नमाज पढ़ी है? हाय हाय हाय, क्या दुख है इन जमीनों का। हदीस पहली जो सुनी, रब ने सारी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया। जमीन का ही समझ, आज तेरे ते को अल्लाह का बंदा आया है, किसी नमाज पढ़ी है? तो वो टुकड़ा आगे से कहता नहीं पड़ी। तो सवाल पूछने वाला जमीन का टुकड़ा कहता, अल्लाह का शुक्र है आज एक आया सी, अल्लाह का शुक्र है आज एक आया था, उसने मुझ पर नमाज पढ़ी है। यार मस्जिद का हाल बरामदे से पूछता होगा, बरामदा सहन से पूछता होगा, पहली सब पिछली सब से पूछती होगी, उससे पिछली से पूछती होगी, साड़ी ते तीजी सफ नहीं पूरी हो रही। इसलिए इकबाल ने ये लफ्ज पढ़े, मस्जिद मरसिया खां है, मरसिया खां है, मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे। बात को समझ रहे हैं आप हजरात? उसके लिए जुमा रख दिया कि सारा इलाका आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखे, एक दूसरे का दुख सियाने। दो ही तरीके होंगे ने, या अखा नाल आप वेख लीए ते या फिर अगला आड़ा पा दे। इधर वाले बाबे ओ तुसी मेरे तो थोड़े ओझल ओझल है गए हो, गल्लां नहीं समझ आंदी पई है, सज्जे पासे वाले गल्लां नहीं समझ आंदी पई है। ये ज्यादा टाइम नहीं लेना, 11:15 बज गए, हम अपना मजमून कपरी साड़ी ते गल छेड़ जाए तो मोड़ किथे रुकनी है। समझा गई है? मैं ये अर्ज करता हूं कि दो ही तरीके होते हैं, या देखो अखा नाली से आन लेके दुख की है। ये दुनिया का सब तो बड़ा लेवल है हमदर्दी का। यार क्या कहें आपसे, सबसे बड़ा लेवल हमदर्दी का यह है कि दूसरे की उजड़ी हुई तबीयत को, अफसुर्दा चेहरे को, बिखरे बालों को, आंखों की नमी को, चेहरे की जर्दी को, वजूद पर परेशानी, घबराहट और इस्तराब के आसार को कोई समझकर पूछे कि यार तेनू की गल है।
ते मैं ये भी तुहानू की दसा, वो कोई दुखा वाले नू यही पूछ ले भी तेनू की गल है, अद्धे दुख ते ओदे उंज मिट जांदे। आपको अगर मैं ये जुमला भी ना समझा सका जो आखिर में कहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सख्त तकलीफ में थे, फैसला हो गया कि डॉक्टर को चेक करवाना है, डॉक्टर का पता किया, पता चला उन्हें शामी 8 बजे बहना है। 8 बजे गए तो उन्हें आख्या तेरे तो पहले 10 नंबर हो गए ने। 11वां नंबर आया तो डॉक्टर को टुर गए, मुसलसल तकलीफ थी। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के पूछा बैठो जनाब की गल है, अपना सारा कुछ सुनाया। नींद नहीं आती, पैरों चो सेक निकलता है, अखां फड़कदियां ने, मोढियां च दर्द होंदी है, कुछ खा लवा तो चीज, जितने भी हमारे अमराज हैं। उसने बताया कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपको ये थोड़ा सा मसला है, अव्वल तो रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, लेकिन आप दवाई शुरू करें, अगले हफ्ते आप फिर आ जाइएगा रिपोर्टें लेकर। अव्वल तो 3 दिन बाद आपने वैसे ठीक हो जाना है। सच्ची सच्ची बताना, मुंह से मैं नहीं पूछना चाहता, दिल को जवाब देना कि जब डॉक्टर के उस क्लिनिक से बाहर निकलते हैं तो जो हाल जांदे सी वो आंदियां क्यों नहीं होंदा। हालांकि अभी बाहर जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेके फिर घर जाना है कि डॉक्टर आख्या कि नरम जी खिचड़ी पकवाई, आज रोटी ना खाई तो मुड़ दवाई खाई। हजे 2 घंटे तक कम अज कम पीरियड फिर भी है, पर दुख अगे नालों अद्धा हो गया है। वो कोई सुनने वाला होवे तो सुना के भी दुख कट जाया करते हैं। समझो ताजदार अरबो अजम की हिकमत को कि मस्जिद में क्यों बुलाया है। अब आप बोलने में घट गए हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि साडा भी टाइम कट जाए। मुसाफिर लोग पेंडा लंबा है, नहीं नहीं सच्ची गल है। गल पाई उन्नी देर ही जिनी देर गल होए, ते जिनी देर अगे गल नहीं ना तो मुड़ गल कोई नहीं। ते जिनियां दस दित्तियां ने वो तुहाडे कोल है बाबा बुल्ले शाह। बाबे नहीं आख्या कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है। असी तो 20 नुक्ते ताड़ी खिदमत च पेश कर देते हैं कंगनपुर वाले हो, सौखी जी गल है। पूरे शहर के मामलात को जानने के लिए जुम्मा रख दिया का पूरा शहर ते है, पर ओ अफ्रीका ते ओ अमरीका ते ओ अरब ते ओ अजम उन्हां दा की करना है। कहा हज ते बुला लेने हैं साल बाद। आप इस्लामी इबादत की हिकमत तो समझे। मैंने तुसी दसो भी आज विच वध शावां केड़ियां ने। एक तवाफ है, एक सफा मरवा की सही है, उसमें चलना ही चलना है, ठीक हो गया। बाकी मैदानों का क्या है, यही नहीं है जनाब। मिना में आ गए, अरफात चलो, अरफात से निकले मुजदलिफा चलो, मुजदलिफा से निकले इसको कैंकरियां मार दो, अगले दिन फिर मार दो, अगले दिन फिर कैंकरियां मार दो। कुर्बानी जो गया है हो दियो, दे दी हूं टेंट करा लो, चलो अज ही हो गए हो। भाई जी मैं तो तुहानू अज भी सौखा करके दस दिता है, होर की है। यही है ना जनाब, बोलते नहीं हूं तुसी, ओए अज ही हो तुसी ते बोलो ना जेड़े कर चुके हो। यही है ना जनाब। ते इन्नी सारी दुनिया इकट्ठी करनी, कोई है माई दा लाल जेड़ा आखे इन्ने जहाज़ां दे जो खर्चे करने ने, टिकटां करनियां ने, ते जनाब इन्ने पैंडे करने ने, होटलों की बुकिंग, विखाने शाने का रौला, दूजा तीजा खरबा 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 दर खरबा पैसा लगता है कोई जड़ा आके भी अपने अपने इलाके दे विच बच्चियां दा ब्याह करता जाए या गवांढी नूं आटा लैके दे दिता जाए। इन्ने खर्चे की की लोड़ है, इन्ने पैसे भरन की की लोड़ है। उन्हें आख्या नहीं नहीं हुण अल्लाह लो इबादत जो है, तो जेडे सारियां इबादतां लैके आए ने उन्हां दे आवन ते कोई दीवे बालन दा रौला है। नारे तकबीर नहीं समझा सके। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया। जो आज उमरा लेकर आए हैं सरकार ही लाए हैं ना जनाब, तो उन्होंने आवे अज माड़े जो 2 दीवे बाल छड़ते फिर केड़ा रौला है। इश्क वालियां नूं पूछो तो आंदे ने पैसिਆਂ ਦੀ चासी अज आई है कि मालकां दी राहां विच लग गए। जमीनो जमां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सब कुछ उनका है।
कोई समझ आई इज्तिमाइयत की कि इज्तिमाई इबादत में रमज़ें क्या है? और ये जो मैंने कहा कि रंग वेख के सियाण लो, सबसे ऊंचा लेवल यह है कि देखकर दुख जाना जाए। तो चलो किसी टाइम अख नहीं भी कम कर दी, अखा च मस्तियां भी तो होंदियां ना, अपना आप ही वेखदा हुंदा है, किसी का दुख नहीं वेखदा। ते फिर जे अगला सुना दे ते फिर ओदे दर्द दा दारू बनी है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का दोस्त आया, बड़े खुश हुए, की हाल है? और रोन लग गया। हाँ, रोंदा क्यों है? उसने कहा जी मैं क्या बताऊं, क्राइसिस में आ गया, कर्जा सर पे चढ़ गया, रोटी तो भी तंग पै गए ते अज मैं नहीं सी आना तुहाडे कोल, मैं तुहानू नहीं सी तकलीफ देना चाहता, पर अज होया इंज भी अज कर्ज खा बूए ते उच्चा बोल के गए ने, मेरे पल्ले कख नहीं दिया, उन्हें मंदे बोल बोले ते तू ही नजर आया सज्जन जो होया। दुख की कड़ी च सब तो पहले जेते नजर जाए अज सज्जन वो होंदा है। सिर्फ जिंदा दरा सुभान अल्लाह कहें, बाकियों के लिए तो हम दुआ कर ही देंगे। दुख गम दर्द की पहली टीस पर जो याद आए सज्जन वो होता है। तो मैं आपके पास आया हूं, फरमा किन्ना का कर्जा है? अब अगली फिगर मैं बतौर मिसाल बता रहा हूं। बतौर मिसाल कर्जा है 1000 रुपया, बाबे सादी के पास है 3000 रुपया। सादी पाक 3000 ही सारे के सारे उठा के ले आए। 1000 का कर्जा ला, 1000 अपने काम च पाते, बाकी घर राशन लिया। एडी देर क्यों की है? तू इत्थे तक गल आन क्यों दी? को तेरे बूहे ते आके बोले मैं जीवंदा सी, किते मरते नहीं सी गया। मैं दस दाना एक बारी, तू हुण जो आया ते पहले दस दिंदा, तू क्यों आना सी किसी हद तक हम कल दिंदा। लो जी, नाल हौसला भी वधाया ते मान भी वधाया ते कम भी पूरा कर दिता। हुण अगली गल है, गल मुक्की नहीं, गल हुण शुरू होने लगी। सादी पाक रहमतुल्लाह अलैह घर आए तो कूका मार के रोए। एलिया मोहतरमा ने कहा कि जो खुद हुण कंगाल होने दा रोना है तो सारे पैसे ना दिंदे, को 1500 बचा के रख लेंदे, पैसियां ते रोंदे हो। उन्होंने कहा अल्लाह दी बंदियों, भलिए लोग के पैसियां ते नहीं रोंदा। फरमाया पूछा रोते क्यों हो? तो शेख सादी ने फरमाया गल है कि सज्जन सी, यार सी, ओनू दसना क्यों पिया है, मैनू क्यों ना पता लगा कि दुख विच फिरदा है। ये अखूबत, ये कोई एक्स्ट्रा निजाम नहीं है, ये उस जहान की बातें नहीं है जो हमें फेसबुक पर या टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या क्लिप्स की सूरत के अंदर मिल रहा है कि एक दूसरे को आई लव यू बोल देना, इधर तीर दिखा देना, उधर दिल बना के नो, नोट इज नेवर। जाने आलम ने उसूल दे दिया सारे मुसलमान भरा ने, गल मुक्की। और भाइयों में किसी से ज्यादा प्यार होता है, किसी से कम होता है, यह दिल का मामला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां नूं भी ते यही रौला सी कि अब्बा जी यूसुफ पाक ना बहुता प्यार कर दें, साढ़े ना घट कर दें। प्यार पाण पीछे लंबे रौलियां नूं पै गए। अब कौन हर बात को छेड़े? घड़ी की सुइयां और आपके रुख दोनों मेरे सामने हैं। क्या समझे आप? नहीं, क्या बात है जनाब, बस दे रो जनाब, बस दे रो जनाब, क्या बात है। तो हम कहां पहुंचे थे? हम कहां पहुंचे थे? आपको याद है हम कहां पहुंचे थे? कि एक गल है कि हाल वेख्या जाए, तो दूजी गल है कि जे हाल ना वेख सके तो फिर अगला सुना दे, तो फिर मुल पा दियो कि उन्हें दुख सुनाया है। मेरे सामने हदीस का वर्का खुल गया और मैं आपको देख रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं आपको देखूं या वर्का पढ़ दूं। मैं ये सोच रहा हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, इस हदीस का ताल्लुक भी मदरसे के साथ है। मेरे सरकार की मस्जिद में जो मदरसा था वो सूफा अकेडमी थी, वो जामिअतु सूफा था। उसे दारुल उलूम सूफा कह ले, उसे जामिया सूफा कह ले, उसे सूफा अकेडमी कह ले। और मैं आज भी जब मदारिस के अंदर नादार बच्चों को देखता हूं तो मुझे सूफा याद आता है।
कि जिनको कलमा पढ़ने की वजह से घर वाले ताल्लुक तोड़ देते थे वो हुजूर की चौखट पर आ जाते थे। जो वहां से हिजरत करके आए, यहां ठिकाना कोई नहीं था, वो हुजूर के दरवाजे पर थे। वस्से ओ बुआ, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। सरकार ने उनकी तालीम का इंतजाम किया। मेरे आप सारे भाई बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, कालीन बिछे हुए हैं, दरियां बिछी हुई हैं। इसको आप बोलते हो स्टेज। ये ऊंचा है ना जी थोड़ा। अब ये कितना मुश्किल सवाल है। आप भी मुझे 30 मिनट का झांसा देते हैं, फिर चुप कर जाते हैं। 30 सेकंड का झांसा देते हैं आप नीचे बैठे हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टेज। पुराने वक्तों में मिट्टी के बनते थे तो इसको थड़ा कहते हैं, अरबी जुबान में इसको सूफा कहेंगे। अब आपको सोखा करके ये बताना मकसूद था। सरकार ने, अच्छा वो जो महबूब के मदरसे वाले थे, अक्सर उन्होंने जिन्होंने पूरे वजूद ते एक चादर, सिर नंगे, विखरे वाल, पैरों च जुत्ती कोई नहीं, बाहर जाना है, कंडे भी चुभने ने, रोटियां भी चुभनियां, राती वो भी करनियां ने। और महबूब के उस अकेडमी और मदरसे का जो लंगर था, उसका मेन्यू ये था कि 2 दिन का फाका मामूली बात है। हम तो जलसों में 70 असहाब ने दूध पिया और फिर भी कुछ नहीं कम हुआ। उतना वाक्या बयान करके तो तुहाडे कोलों 2 नारे लैके त्यार जेडे नोट सेट दियो, बल्ले बल्ले गल मुकी। भाई इसका पस मंजर भी तो है ना कि हुआ क्या था। बस यही आज का आखिरी नुक्ता आपसे बयान करते हैं, और पता नहीं ये कितनी देर में मुकम्मल होगा, कोई वादा शादा नहीं है। हाँ, कोशिश करते हैं। अक्सर हजरात के वजूद पे एक चादर होती थी। ये सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन सारे साहबे सुबह वालों का मॉनिटर कह लें, सीनियर स्टूडेंट कह लें तो बेजा नहीं होगा। ये उसका एक फर्द है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कदी कदी इड्डी भुख लगनी कि ढिड जिहड़ा है ना जमीन नाल ला देना मैं, कि सुकून हो जाए। फरमाते हैं कि बाज हज़रात नमाज पढ़ते हुए वीकनेस की वजह से जो तीसरा दिहाड़ा आ गया, रोटी शोटी नहीं खादी, तो वो गश खा के गिर जाते थे। तो जेडे पिंडा जो नवे बंदे आंदे सन वो समझते सन कि ये दीवाने हो गए ने, इन्हों गशियां पैंदियां ने, टह पैंदे ने थले। ऐ मेरी है पंजाबी समझते हो। अगली बात बहुत सैयद बादशाह की नजर है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इस कष्ट माहौल विच भी मंगया कदी किसी कोलों नहीं, मैं सदके कुर्बान, सवाल नहीं किया। गुलामी की भी गैरत होती है जनाबे मन, गुलामी की भी एक गैरत होती है। तगड़ियां दे गुलाम होइए ते फिर बाहरों नहीं मंगीदा। यार अब यार मदीना शरीफ जिंदाबाद, मदीना शरीफ जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत है जनाब। अर्ज करदा प्यासी कि तगड़ियां दे गुलाम होइए ते फिर बाहरों नहीं मंगीदा, मालकां नूं भी चंगा नहीं लगदा। कोई बहुत तगड़ा घराना हो, उसका ड्राइवर क्यों ना हो, उसका पर्सनल सेक्रेटरी क्यों ना हो, या उसके घर का मुलाजिम क्यों ना हो, उससे उसका कोई सज्जन यार बेली कहते जनाब वो तुहाडा मुलाजिम पैसे मंगण आया सी, आंदा सी मैनूं बड़ी लोड़ है, ते राती मालक दे मुंह उत्ते कौड़ भी ते मत ते त्यूड़ी भी, मथे ते त्यूड़ी भी ते लहजे च सख्ती भी होएगी, और तू ते अज सानूं जलील ही करा दिता है। ओ की आखणगे असीं तैनूं दिंदे कुछ नहीं। मैं आपको क्या कहूं रात के इस वक्त कि मैं कौन सा राग छेड़ बैठा हूं, कैसे समझाऊं।
मालिक नूं दुख लगता है कि नौकर साडा है ते इन्हें उन्हां कोलों मंगिया क्यों है, हालांकि जिहदे कोलों मंगिया है वह भी मालिकां दे ताल्लुक वाला है। पर वो आंदे ने इज्जत भी तो कुछ है हुंदी है। गल्लां फिर दो ही हुंदियां ने, या गुलाम नूं मालिक तो झाका नहीं, या गुलाम उन्नू मालिक उत्ते मान नहीं, ते या फिर जिहड़ा गुलाम है ना वो चंदरा है ते बेनीता है, ढिड नहीं भरदा, मालिक ते पूरा रजांदा है पर इहदी हवस नहीं मुकदी, तां दूजे कोलों मंगदा है। बाबा अहमद रजा मदीने शरीफ अपड़ के ते बूहे ते बह के आंदा, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। हमसे फकीर टौर वेखो, हमसे फकीर मजा नहीं आता। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पे बिस्तर लगा दिए है।